दुनिया में ऐसे बहुत से शाहकार हैं जिन्हें लाजवाब कहा जा सकता है, यानी जिनके बनने के बाद बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं लोग, ये सोचते हुए कि इन्हें कैसे जमीन पर उतारा गया होगा। क्या इन्हें इंसानों ने बनाया है या फिर कायनात की कोई ताकत इनके पीछे है? ये बहस का मौजू हो सकता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और आज हम दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में बात करेंगे 1200 साल पुरानी इंजीनियरिंग की। जी हां, नहरे जुबैदा, जिसने 100-200 साल नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा बरस तक आज़मीन हज यानी हज के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक आने वालों की प्यास बुझाई। तो इस नहर की खूबी और तारीख जानने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है जिनकी हिम्मत और कोशिशों से ये शाहकार बन पाया, मुकम्मल हो पाया। नाम तो उनका अमतुल अजीज था, लेकिन दादा उन्हें जुबैदा कहकर बुलाते थे। अरबी में जुबैदा मक्खन के मुलायम टुकड़े को कहते हैं। लोगों को ये नाम इतना पसंद आया कि उनका असल नाम पीछे छूट गया और जुबैदा नाम से वो मशहूर हो गईं। इतना मशहूर कि आज 1200 सदियों बाद भी लोग उनका नाम पुकारते हैं। जी हां, इस अब्बासी दौर की शहजादी ने अपने नाम को रहती दुनिया तक कायम रखने का इंतजाम जो कर लिया। खिलाफत अब्बासिया के शहजादे हारून रशीद से जुबैदा का निकाह हुआ। वो साल था 742। जुबैदा और शहजादे हारून रशीद की शादी धूमधाम से हुई। इसके 4 साल बाद हारून रशीद 5वें अब्बासी खलीफा बने और सन 786 से 809 तक सत्ता में रहे। क्योंकि जुबैदा एक पढ़ी लिखी और काबिल महिला थी, ऐसे में उन्होंने भी दरबार के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और अपने शौहर के साथ 30 सालों तक मजबूती से हुकूमत चलाई। जुबैदा को अपने मायके की तरफ से भी खूब जायदाद मिली थी। बगदाद से अब्बासी हुकूमत चल रही थी। मलिका जुबैदा की अपनी खुद की आमदनी भी अच्छी खासी थी, जिसके दम पर वो लोगों में दान या खैरात करती, अवामी या सार्वजनिक कामों और मसाजिद की तामीर में खूब पैसा खर्च करती। उन्होंने बगदाद में मशहूर जुबैदिया लाइब्रेरी के लिए भरपूर फंड दिया। कहा जाता है कि भारत से भी कुछ ब्राह्मण विद्वानों का जिक्र मिलता है जो जुबैदा के बुलावे पर बहुत ही अच्छी तनख्वाह पर बगदाद गए थे। तो मलिका जुबैदा ने एक महारानी के तौर पर एक ऐसा काम कर दिया जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में, तारीख में अमर कर दिया। उस दौर में इराक से मक्का तक लगभग 1500 किलोमीटर का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। तब ये पूरा इलाका हिजाज कहलाता था। रास्ते में पानी का कोई इंतजाम नहीं था। लोग कई कई दिन का पानी साथ लेकर चलते थे। जब हज पर निकलते तो कहीं कोई ठोर नहीं होता, बस चलते जाते। अरब के रेगिस्तान और खारे समंदर से भरे इलाकों में पीने का मीठा पानी बेहद कीमती माना जाता है। कई बार एक बाल्टी पानी खरीदने के लिए हज यात्रियों को कई दीनार अदा करने पड़ते थे। महारानी जुबैदा को ये बात हमेशा परेशान करती थी। ऐसे में अब्बासी दौर की इस मलिका ने एक नायाब प्लान पर काम करना शुरू किया। इसके लिए उस दौर के बेहतरीन इंजीनियर बुलाए गए। योजना थी
बगदाद से मक्का तक 1500 किलोमीटर तक एक ऐसी नहर बनाई जाए जो साल भर पानी से लबरेज हो और हाजियों के काफिलों की दुश्वारी दूर हो। उस दौर में इतना लंबा प्रोजेक्ट तैयार करना हंसी खेल नहीं था। शुरुआत हुई आज के इराक के शहर कूफा से मक्का तक रास्ते की पटाई कराकर, फिर उसे समतल किया गया। रास्ते के किनारे सराय, पानी के हौज और कुएं खोदे गए। इस रास्ते को दरबे जुबैदा कहा जाता था। ये रास्ता और नहर कई सालों में बनकर तैयार हुआ, लेकिन वादिये नोमान से मक्का के मोहल्ले अजीजिया तक जो 38 किलोमीटर लंबी नहर बननी थी, इसको लेकर उस वक्त इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त के माहिरीन ने मलिका जुबैदा को बताया कि पूरा रास्ता पथरीले पहाड़ियों से होकर गुजरता है। पानी के लेवल के लिए काफी खुदाई करनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए काफी खर्चा आएगा। जुबैदा ने कहा कि खर्चे की परवाह न करो, अगर एक कुदाल मारने पर 1 दीनार यानी 1 सोने की मुहर का भी खर्च आता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तरह नहर बननी शुरू हुई। उस दौर में बिना मशीनों के पहाड़ों और पत्थरों को काटा गया। कभी जमीन के अंदर तो कभी ऊपर से पानी के गुजरने का रास्ता बनाया गया। हुनैन से वादिये नोमान और फिर मैदान अराफात और अरफा से मीना और मक्का तक बनते बनते इसे 10 साल लग गए। इसी दौरान आब जमजम के कुएं को गहरा भी किया गया और लागत आई 17 करोड़ सोने की मोहरें। आज के इराक से आज के सऊदी के मक्का तक बनी ये नहर, जिसमें 2 चश्मों यानी पानी के 2 सोतों या स्रोत का पानी बहता था। ताजे पानी के इन स्रोतों का पता भी जुबैदा ने अपने विशेषज्ञों से लगवाया था। नहर बनकर तैयार हुई और ताजा मीठा पानी मस्जिदुल हराम से 36 किलोमीटर पहले तक पहुंच गया। और आइए अब उस घटना, उस वाक़े, उस बात की याद करते हैं जो किस्से कहानियों में हमेशा हमेशा दोहराई जाती है। जब नहर का काम मुकम्मल हो गया, पूरा हुआ, तब क्या हुआ था? जब नहर का काम पूरा हुआ तो मलिका जुबैदा के सामने इस पूरे काम का हिसाब किताब पेश किया गया। मलिका जुबैदा उस वक्त बगदाद में दजला नदी के किनारे अपने महल में थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि मलिका जुबैदा ने हिसाब का कागज लिया और बिना देखे दजला नदी में बहा दिया। उन्होंने कहा कि यह काम मैंने हज पर जाने वालों की सुविधा के लिए किया है, मैं इसका हिसाब नहीं लूंगी और कयामत या आखिरत के दिन आप भी मुझसे हिसाब न लेना। ये सारा काम मैंने खुदा की रजा के लिए किया है। प्राचीन समय में अरब दुनिया में इंसानों के जरिए बनाए गए इस अजीम शाहकार का नाम पहले ऐन उल मशाश था, लेकिन इसे प्रसिद्धि ऐन उल जुबैदा या नहर जुबैदा के नाम से मिली। साल 1950 तक यानी 1100 सालों तक इस नहर का इस्तेमाल होता रहा। ये नहर जमीन के ऊपर सुरंगों के भीतर तो कभी ऊंची दीवारों से होकर गुजरती थी। आज अरब में नए आधुनिक जल संसाधन हैं, लेकिन एक मलिका की समाज सेवा जिसने इस पर लगे बेइंतहा पैसों का हिसाब तक नहीं लिया, आज भी अरब दुनिया के किस्से कहानियों और तारीख में जिंदा है। नहर जुबैदा के अवशेषों के रूप में अरब में जहां पानी आज भी बेहद कीमती चीज है, जिसे बर्बाद करना गुनाह से कम नहीं, वहां महारानी जुबैदा की कारकर्दगी बड़े ही इज्जत और एहतराम से याद की जाती है। तो ये था आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह की और भी स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमें उनके आइडियाज भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। हम उस पर भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पसंद आए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।